नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार वर्ग 3 की चयन सूची वाली लिस्ट हम सब के बीच में आ गई। मैं थोड़ा बाहर था आज, तो बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे थे कि सर वीडियो नहीं आया। मैं एनालिसिस करके बनाता हूं। तो जो एनालिसिस किया है, हम सब ने देखा था कि लगभग 18,527 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया पहले चरण की हुई थी, और इसमें 1,000 पद बाकी रख करके हम बात करें तो 17,527 पदों के लिए ये भर्ती हुई थी। लेकिन और प्लस बीच में 491 पद एसटी के 412 कम करके 491 पद और कुछ ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जोड़ करके लगभग प्लस 491 पद इसमें किए गए। तो अगर हम 17,527 में 491 भी प्लस करें तो लगभग 18,018 या 18,000 पद माने, इतने पर यह सूची आनी चाहिए थी। लेकिन अभी जो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद ये जो सूची आई है, ये 16,419 लोगों की सूची। इसमें से कईयों की वेटिंग भी क्लियर हुई है। उसके बाद भी एक जो जितने पद चाहिए थे उतनी सूची अभी तक आई नहीं है। मतलब इसमें रिजेक्शन काफ़ी मात्रा में हुआ है, बाहर काफ़ी लोग हुए हैं। मैं शुरू से कह रहा था कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है कैंडिडेट्स का जो इसमें बाहर हुए हैं। तो इस तरह से हम देखें तो ये 16,419 की जो सूची है हम सबके बीच में है। जिन लोगों का नाम इस सूची में आया है वो सभी, उन सभी को शुभकामनाएं। बहुत लंबा इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ा, और हम आगे यही उम्मीद करें कि और ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। चॉइस फिलिंग के बाद बहुत जल्दी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो आप लोगों की, ताकि जो मेंटली स्ट्रेस आप लोग ले रहे हैं वो थोड़ा कम हो, और बचे हुए कैंडिडेट वो बिल्कुल भी निराश ना हो। क्योंकि अभी 28 से शुरू होनी थी और अभी 28 को ये सूची आई है, तो पूरा मार्च 15 मार्च के बाद ही कोई हम बात कर सकते हैं कि दूसरी काउंसलिंग की प्रक्रिया इसकी शुरू हो। लेकिन होगी, पद वृद्धि के साथ होगी, इस उम्मीद के साथ हम बैठे हैं। तो जो लोग जिनका नाम अभी इसमें नहीं आ पाया है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर आप एनालिसिस करके बताएं, तो मैंने एक मोटा आंकड़ा बताया आपको। 18,018 पद में से मात्र 16,419 पर यह सूची आई है। बात करें लगभग 1,600 पद और इसमें आ सकते थे। एक बड़ी मात्रा में पद है, 1,600 पद वो छूटे हैं। निश्चित रूप से उन्हें अगली जो काउंसलिंग होनी है उसमें उसे जोड़ा जाएगा। 1,600 बहुत बड़ी संख्या होती है। सभी लोगों के नज़रिए से हम उसे देखें तो एक बड़ी संख्या कहीं ना कहीं छूट रही है। कट ऑफ की बात बहुत सारे लोग कर रहे थे, तो आप सबने लगभग देख ही लिया होगा। फिर भी मैं बता दूं आपको, ईडब्ल्यूएस गेस्ट फैकल्टी की अगर हम बात करें तो मेल का कट ऑफ इसमें 105.52, फीमेल का 100.60 और हैंडीकेप्ट में 79 पॉइंट कुछ ऊपर गया है। टोटल जो बात करेंगे ईडब्ल्यूएस गेस्ट फैकल्टी में तो 433 नाम आए हैं। नॉन गेस्ट में 109 मेल का है, 107 फीमेल का है, 107.42। हैंडीकेप्ट 81.28। कुल मिला के 881 पद नॉन गेस्ट में आए हैं। ओबीसी की बात करें तो बड़ी संख्या में है। नॉन गेस्ट में बात करें तो 2716 पद हैं और गेस्ट फैकल्टी में 1026 है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो नॉन गेस्ट में 108.99 और फीमेल में 105.75 के करीब ये कट ऑफ गया है। वहीं बात करें अगर गेस्ट फैकल्टी की तो 103.72 और फीमेल की बात करते हैं तो 97.6 तक ये कट ऑफ गया हुआ है। इसके बाद एससी नॉन गेस्ट की बात करें तो 101.45, फीमेल की बात करें तो 98.58 और टोटल जो संख्या है नॉन गेस्ट वाली एससी कैटेगरी में वो 1520 है। गेस्ट फैकल्टी में 95.52 मेल का है और 85.53 बहुत नीचे गया है फीमेल का कट ऑफ 53 है। और इसमें जो संख्या जो नाम आए हैं चॉइस फिलिंग के लिए वो 511 है। एसटी की बात अगर करें तो आवश्यकता ही नहीं है बात करने की, क्योंकि जितने पद चाहिए थे इतने हैं नहीं। तो दोनों का लगभग सेम 75 गेस्ट फैकल्टी में, नॉन गेस्ट फैकल्टी में। टोटल पदों की संख्या की हम अगर बात करें तो 8,115 के करीब दोनों के पद इसमें हैं। यूआर कैटेगरी की बात करें अनारक्षित की तो इसमें मेल का कट ऑफ काफ़ी ऊपर गया है, 115.12, फीमेल का 111.99 और संख्या की बात करें नॉन गेस्ट में तो 1061 आए हैं और गेस्ट फैकल्टी में 156 पद हैं, जिसका कट ऑफ है गेस्ट फैकल्टी का 107.67,
पुरुषों का है और 103.72 महिलाओं का कट ऑफ गया है। तो ये 16,419 की, जिसमें से मैंने बताया लगभग 16,000 के पद और इसमें जुड़ सकते थे अगर इतनी लेट की गई लिस्ट, तो एक नई सूची जारी करके या वेटिंग के कैंडिडेटों को और मौका दे करके ये सूची आ सकती थी। अब देखते हैं कि चॉइस फिलिंग का नोटिफिकेशन कब तक आता है। वर्ग 2 के लिए हम सब वेट कर रहे हैं, वर्ग 1 के भी अभ्यर्थी अभी ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं। और जैसा कि डीपीआई के आयुक्त कह चुके हैं कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक जारी होंगे, तो उसके पहले तो उम्मीद सरकार से कर ही नहीं सकते हैं। इंतजार की घड़ियां अभी चल रही है। धैर्य का समय है सभी कैंडिडेटों को, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती, क्योंकि अभी परीक्षाएं चल रही है, छुट्टियां आने वाली है, तो स्वाभाविक है वित्त विभाग को भी अपने पाँव बचाने का मौका मिल गया है और हमें मिल गया है वही समय का एक मीठा सा आश्वासन। लेकिन वर्ग 3 की सूची, कम से कम सूची आई है, लेकिन ये जो पद और मैंने बताया 1600 के करीब पद जुड़ सकते थे, तो शायद और भी बेटर होता, लेकिन आगामी काउंसलिंग में ये जुड़ेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों को, हम फिर बात करेंगे। प्लीज़ बी पॉजिटिव।